वैसे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन अब एक बार फिर उनसे मिलना चाहती हूँ। पर चाहे जो भी हो जाए, सर की माँ अनु के घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मीरा रघुपति से साफ कह देती है कि यह काम किसी भी हाल में पूरा होना चाहिए। और रघुपति भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि मैडम, आपने कह दिया है तो समझ लीजिए काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि माँ अनु के घर पहुंचने वाली होती हैं और यहीं से अनु और आर्य की लव स्टोरी एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ जाती है। सीरियल तुमसे तुम तक में एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां मीरा पहले ही रघुपति को फोन करके आगाह कर देती है कि आर्य सर की माँ किसी भी कीमत पर अनु के घर नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसी दौरान दूसरी तरफ पुष्पा जी गाड़ी चलाना सीख रही होती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में रघुपति उनकी गाड़ी लेकर निकल जाता है और जानबूझकर आर्य की मां को टक्कर मार देता है। इसके बाद पूरे हादसे का इल्जाम सीधे पुष्पा जी पर आ जाता है और सवाल उठता है कि अब अनु अपनी मां को कैसे बचाएगी। उधर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि मीरा अनु को नीचा दिखाने के लिए एक के बाद एक नए प्लान बनाती रहती है। एक तरफ अनु उस पार्टी से घर लौट आती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि सब कुछ अच्छा रहा और वहां उसकी खूब तारीफ भी हुई। जब उसके माता पिता पूछते हैं कि वो कैसी दिखती हैं, तब अनु बताती है कि हम उनसे पहले ही जीवदानी मंदिर में मिल चुके हैं। वही लेडी थीं जिनके पैर मैं छू रही थी और जिन्होंने गले लगाने की बात कही थी। तब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ, वही तो आपे के मंदिर में भी मिली थीं और उन्होंने ही वह साड़ी दी थी। जैसे ही अनु उस राजनंदनी साड़ी को देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ मीरा सोचती है कि उसने इतना सब कर लिया, फिर भी वह अनु और आर्य के बीच गलतफहमी पैदा नहीं कर पाई। लेकिन वह खुद को समझाती है कि शुरुआत तो हो ही चुकी है। उधर आर्य भी काफी परेशान रहता है। माँ उससे पूछती हैं कि क्या कोई दिक्कत है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तभी मोहल्ले में एक बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है, जब मीरा रघुपति को एक फोटो भेजकर कहती है कि इसे प्रिंट करवाकर मोहल्ले के बीचों बीच बड़ी बड़ी लगा दो। रघुपति वैसा ही करता है और अनु के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है और उसके कपड़ों पर तंज कसता है। तभी पुष्पा जी अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक है, जैसे इस मोहल्ले की हर लड़की को है। तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले? धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी रघुपति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद अनु के मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि उसे ऐसी बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर वह सच बताएगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और अनु वादा करती है कि अब वह कुछ नहीं छुपाएगी। दूसरी तरफ आर्य को उसकी माँ समझाती हैं कि किसी को उसके कपड़ों की वजह से जज करना गलत है। प्यार का मतलब आजादी देना होता है, रोक टोक नहीं। इसी बीच झेंडे मीरा को कॉल करके कहती हैं कि उन्हें पता है कि ड्रेस मीरा ने ही चेंज करवाई थी, जिस पर मीरा सबूत मांगती है। लेकिन झेंडे साफ कह देती हैं कि अगर आर्य सर को इस बात की भनक भी लग गई तो वह पाताल से भी सबूत निकाल लेंगे। इससे मीरा थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन अगले ही दिन वह फिर से अनु को अपने घर बुलाकर पुराने फोटोज दिखाती है और बताने लगती है कि आर्य सर उसे कितना पसंद करते थे, जिससे अनु थोड़ा टूट जाती है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब आर्य की मां के एक्सीडेंट का पूरा इल्जाम पुष्पा जी पर डाल दिया जाएगा और धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी कि यह सब मीरा की साजिश थी, जिसने रघुपति को कॉल करके यह सब करवाया। अब देखना यह होगा कि क्या मीरा को उसके की सजा मिलेगी या फिर एक बार फिर वह बच निकलेगी। आपको क्या लगता है, क्या मीरा को इसकी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।